डिपॉजिटरी स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या होगा। देखो बेसिक अगर आप बुद्धि से देखोगे तो एक डिपॉजिटरी कंपनी जो होती है ना, जैसे एनएसडीएल टाइप कुछ हो, राइट, तो उसमें दो तीन चीजें होती है। एक तो तीन हिसाब से उसके पैसे बनते हैं। एक तो जो आपके शेयर वहां पड़े हैं उसका कुछ कस्टडी वस्टडी लेती है। एक आप पे इन पे आउट में शेयर आपके निकलते हैं उससे, आपके डीमैट से, और वापस आते हैं आपके डीमैट में, उससे वो पैसा लेते हैं। तीसरा जो है इनका कस्टडी का, इनका एक प्रॉब्लम एक और होता है कि अगर आप प्रॉब्लम तो क्या होता है, इनका एडवांटेज होता है, अगर एक नया आईपीओ आया या कुछ आया या स्टॉक स्प्लिट और बोनस हुआ तो इनको पैसे मिलते हैं। ऑनलाइन ब्रोकिंग में ये पैसे तो मिलते ही हैं। ब्रोकिंग होगा ना, जब आप शेयर बेचोगे लोगे तो डिलीवरी चार्ज दोगे आप, वो तो पैसे हो ही रहे। इनको डिलीवरी, इनको ब्रोकरेज मिलता है, उनको डीमैट के इन एंड आउट के पैसे मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन ब्रोकिंग को फ्यूचर एंड ऑप्शन का जब आप ट्रेड करते हो ना, तो वो भी पैसा मिलता है। वो 93% ऑफ ट्रेड्स हो गया आज के दिन। लेकिन आपने फ्यूचर में पुट खरीदा और कॉल बेचा, और कॉल खरीदा और पुट बेचा, उसका पैसा आपके डिपॉजिटरी को नहीं मिलता है, उसका पैसा आपके ऑनलाइन ब्रोकर को मिलता है। और ये यूजुअली स्केलेबल प्लेटफॉर्म बिजनेस है, मतलब कि आपका खर्चा उतना ही, चाहे 20 लाख आदमी ट्रेड कर रहे हैं या 50 लाख आदमी ट्रेड कर रहे हैं, सब इंक्रीमेंटल पैसा आपके पास आएगा। तो ये सब टाइप की अगर आप कंपनियां आपके पास है, तो आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको 15% रिटर्न बनाना मुश्किल नहीं होगा। बिकॉज इनको क्या होता है, टॉप लाइन अगर इन्होंने 10% सीएजीआर किया, 10%, तो बॉटम लाइन अपने आप 12, 15, 16, 18% हो जाता है। बिकॉज ऊपर का एक्सपेंसेस नहीं बढ़ता है। 80-90% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सारा एबिटा में आ जाता है। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्स, वैसे करके समझे तो।